फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन से जिसमें एक अंडे की योक में एक मिस्टीरियस ग्रीन फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही फ्लूइड इंजेक्ट होता है, योक स्प्लिट होके एक आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की तरफ, जहां एलिजाबेथ स्पार्कल की स्टार को हाईलाइट किया जाता है। टाइम के साथ जो फैंस पहले एलिजाबेथ के आसपास हमेशा रहते थे, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करने लगते हैं और एलिजाबेथ स्पॉटलाइट से फेड होने लगती है। एलिजाबेथ एक टीवी एरोबिक शो होस्ट करती है, स्पार्कल इट अप, लेकिन अब उसका टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा। एक दिन जब वो वुमेन्स रेस्टरूम यूज करने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती। फ्रस्ट्रेट होकर वो मेंस रेस्टरूम में जाके छुप जाती है। जब वो वहाँ छुपी होती है तो उसे नेटवर्क के प्रेसिडेंट हार्वी की आवाज सुनाई देती है। हार्वी बात कर रहा होता है कि एलिजाबेथ 50 साल की हो चुकी है, इसलिए वो उसे निकालने का प्लान बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद हार्वी के साथ लंच मीटिंग होती है। हार्वी काफी मैसी तरीके से श्रिम्प खा रहा होता है और वहीं पर ऑफिशियली एलिजाबेथ को निकालने का अनाउंसमेंट कर देता है। जब एलिजाबेथ लंच के बाद ड्राइव करके घर जा रही होती है तो उसको अपना बिलबोर्ड रिमूव होता दिखाई देता है, जो उसे काफी डिस्टर्ब कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से एलिजाबेथ का ध्यान हट जाता है और उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर के ऑफिस में एक नर्स उसे बताती है, यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट, लेकिन ये चीज अभी थोड़ी मिस्टीरियस लगती है। आपको इसके बारे में आगे स्टोरी में समझ आ जाएगा। चेकअप के बाद एलिजाबेथ चुपके से एक फ्लैश ड्राइव अपनी जैकेट के पॉकेट में डाल लेती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, उसकी मुलाकात एक आदमी फ्रेड से होती है, जो उसे हाई स्कूल से पहचानता है और अब तक ये मानता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। थोड़ा ओवर एक्साइटेड लगते हुए फ्रेड उसे अपना नंबर दे देता है। घर वापस आने के बाद एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव के कंटेंट्स को देखती है। उसमें एक प्रोडक्ट द सब्सटेंस के बारे में बताया जाता है। एक आवाज समझाती है कि ये सब्सटेंस यूजर को एक यंगर और बेटर वर्जन के रूप में जीने का मौका देता है। हर 7 दिन बाद वो अपने पुराने और नए बॉडी के बीच स्विच कर सकते हैं। पहले तो एलिजाबेथ हेजिटेट होती है, लेकिन अपने पुराने फेम को याद करके और अपने आप को अकेला महसूस करते हुए एलिजाबेथ वो नंबर डायल करती है जो उसे दिया गया था। उस कॉल के रेस्पॉन्स में एलिजाबेथ को एक एड्रेस मिलता है। फिर उसे एक आईडी कार्ड दिया जाता है और वो उस एड्रेस पर जाती है, जो एक शेडी एले में एक छुपा हुआ बिल्डिंग होता है। वहाँ उसे अपना नंबर दिया गया एक डिपॉजिट बॉक्स मिलता है जिसमें द सब्सटेंस होता है। एलिजाबेथ घर वापस आके वो ग्रीन फ्लूइड अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर के बाद एलिजाबेथ दर्द के मारे गिर जाती है और उसकी बैक पे एक बड़ा स्लिट खुल जाता है। उस स्लिट से एक यंग और ज्यादा खूबसूरत औरत निकलती है। ये नई औरत उसके बैक के वुंड को स्टिच कर देती है और एक स्टेबलाइजिंग फ्लूइड लगाती है अपने आप को और असली बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए। ये यंगर वर्जन ऑफ एलिजाबेथ अपना नाम सू रखती है और जल्दी एलिजाबेथ के पुराने नेटवर्क में एक पोजीशन ले लेती है, जिससे हार्वी काफी इम्प्रेस होता है। सू नए अटेंशन में खो जाती है और अपनी नई लाइफ का एनर्जेटिक फर्स्ट वीक एंजॉय करती है। लेकिन जब वो वापस एलिजाबेथ बन जाती है तो उसकी लाइफ फिर से डल और बोरिंग हो जाती है, जिसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट काम बचा है, नेटवर्क वापस जाके अपनी चीजें हार्वी से लेना। जब सू वापस आती है तो उसका नया फिटनेस शो फुल टाइम स्लॉट के लिए अप्रूव हो जाता है और हार्वी उसके अनयूजुअल शेड्यूल को भी एडजस्ट कर लेता है। सू फिर अपने बाथरूम में एक हिडन रूम बनाती है जहां वो एलिजाबेथ के अनकॉन्शियस बॉडी को स्टोर कर सके। इस कंस्ट्रक्शन नॉइस की वजह से एक एंग्री नेबर कंप्लेन करने आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सू एक स्टनिंग यंग वुमन है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। वो ऑकवर्डली बैक ऑफ कर लेता है और अनसक्सेसफुली सू से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। सू फिर रात को बाहर निकलती है। जस्ट कुछ घंटों पहले जब उसे वापस एलिजाबेथ में स्विच करना होता है, सू एक आदमी ट्रॉय को अपने घर ले आती है हुकअप के लिए, लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जो सिग्नल देता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। और ज्यादा टाइम चाहते हुए सू स्टेबलाइजर ट्यूब को रीयूज करती है और एलिजाबेथ के बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिससे वो रात भर ट्रॉय के साथ रह पाए। जब एलिजाबेथ सुबह उठती है तो उसको नोटिस होता है कि उसका राइट हैंड अब बूढ़ा और अनहेल्दी लग रहा है और ये सब एक्स्ट्रा टाइम की वजह से हुआ है। फिर एलिजाबेथ सू के रूप में द सब्सटेंस की हॉटलाइन पर कॉल करती है। उन्हें बताया जाता है कि जो इफेक्ट्स हो गए हैं वो इरिवर्सिबल है और वो बैलेंस मेंटेन करना होगा। ऑपरेटर उसे याद दिलाता है कि सू कोई अलग इंसान नहीं है, बल्कि अब भी एलिजाबेथ का ही एक पार्ट है। उसके बाद एलिजाबेथ अपना रिफिल किट रिसीव करती है और एक डिनर विजिट करती है। वहाँ उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसके फेस पर एक बर्थ मार्क होता है, बिल्कुल उस नर्स जैसा जिसने पहली बार उसे द सब्सटेंस के बारे में बताया था। वो आदमी उसको वार्न करता है कि यंगर सेल्फ के नेगेटिव इफेक्ट्स का ध्यान रखें और पूछता है क्या सू उसकी असली बॉडी को खाना शुरू कर चुकी है। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन तभी ट्रॉय उसे चिल्लाता है जब वो अपनी मोटरसाइकिल लेने उसके बिल्डिंग के बाहर आता है।
डेस्परेट और लोनली फील करते हुए एलिजाबेथ फ्रेड को कॉल करती है और उसके डिनर इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रेड एक्साइटेड होकर तुरंत रिजर्वेशन कर लेता है, लेकिन जब एलिजाबेथ तैयार होकर निकलने वाली होती है तो वो अपने विंडो के बाहर सू के शो के बिलबोर्ड्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बार बार वो बाथरूम में जाके मेकअप लगाती है और निकलती है, हर बार और ज्यादा बेटर और फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। आखिर में वो बिना फ्रेड को कांटेक्ट किए अपनी डेट कैंसिल कर देती है। सू के शो की एक टेपिंग के दौरान सू एक पुअर टेक देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बैक पे कुछ दबाव है। वो प्लेबैक देखने से बचती है, डर के मारे कि क्या दिखाई देगा। एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है और उस लंप को अपने लेग तक पुश करके अपने बेली बटन के थ्रू निकालने की कोशिश करती है। जो चीज निकलती है वो एक पूरी चिकन लेग होती है। फ्रस्ट्रेट होकर सू बाद में द सब्सटेंस हॉटलाइन को कॉल करके कंप्लेन करती है। एलिजाबेथ के एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ईटिंग हैबिट्स सू को अपनी फुली लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं। सू फिर स्टूडियो जाती है, लेकिन वहां जाके डिस्कवर होता है कि उसके शो की टेपिंग कैंसिल हो चुकी है। जब सू हार्वी को कन्फ्रंट करती है तो हार्वी उसे बताता है कि वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि वो चाहता है सू न्यू ईयर्स ईव का स्पेशल होस्ट करे। सू अग्री कर लेती है और एलिजाबेथ से ज्यादा टाइम दूर बिताने लगती है जितना उससे करना चाहिए। जब एलिजाबेथ फाइनली अपने बॉडी में वापस आती है तो वो और ज्यादा बूढ़ी लगने लगती है। उसके लेग्स प्रॉपर्ली काम भी नहीं कर पा रहे होते। अपना टाइम पास करने के लिए एलिजाबेथ अपने आप को एक फ्रेंच कुकबुक पढ़ने में बिजी रखती है जो हार्वी ने उसे एक पैट्रोनाइजिंग गिफ्ट के तौर पे दिया था। लेकिन अंदर ही अंदर एलिजाबेथ सू से नफरत करने लगती है, खासकर जब वो सू को एक टॉक शो पर एलिजाबेथ के पुराने शो का मजाक उड़ाते हुए देखती है। एलिजाबेथ के रिपल्सिव हैबिट से तंग आके सू अगले 3 महीने लगातार एलिजाबेथ के बॉडी से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करती रहती है, जिससे एलिजाबेथ का बॉडी इन्फेक्टेड सोर जैसा लगने लगता है। जब सू लास्ट टाइम फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है तो वो नेक्रोटिक दिखाई देता है, मतलब डेड टिश्यू जैसा। सू हॉटलाइन पर कॉल करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसने अपने यंग बॉडी का अलाउड यूसेज पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है और अब स्टेबलाइजिंग फ्लूइड रीसेट हो जाएगा। अब सू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता, इसलिए वो वापस एलिजाबेथ के बॉडी में ट्रांजिशन कर लेती है। लेकिन अब एलिजाबेथ का बॉडी एक ग्रॉस्टेक हंचबैक में बदल चुका होता है। एलिजाबेथ फाइनली डिसाइड करती है कि वो अब द सब्सटेंस का यूज बंद कर देगी, ये जानकर कि ये उसके डिफॉर्मिटीज को रिजर्व नहीं करेगा। लेकिन अब वो अपनी बची हुई जिंदगी इसी तरह जीने का फैसला करती है जैसी वो है। एलिजाबेथ एक ब्लैक फ्लूइड प्रिपेयर करती है जो सू के चेस्ट में इंजेक्ट करना होता है, लेकिन इंजेक्ट करने से पहले वो हेजिटेट करती है और पूरा सिरिंज इस्तेमाल नहीं करती। फ्लूइड वापस विड्रॉ कर लेती है। जैसे ही सू उठती है उसका सामना एलिजाबेथ से होता है। एक गुस्से के फिट में सू वायलेंटली एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। सू बार बार एलिजाबेथ का फेस मिरर में स्मैश करती है और आखिर में उसे मार देती है। सू फिर न्यू ईयर्स ईव स्पेशल की तैयारी के लिए नेटवर्क जाती है, लेकिन उसका बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगता है। उसके सामने उसके दांत गिर जाते हैं, फिंगर नेल्स निकल जाते हैं और उसका लेफ्ट ईयर भी साइड ऑफ हो जाता है। पैनिक में सू जल्दी से घर वापस रश करती है डेस्परेटली एक सोल्यूशन के लिए। वहाँ उसे एक वायल मिलता है जिसमें एक्टिवेटर फ्लूइड होता है जो सिर्फ एक बार के यूज के लिए था। सू ये सोचती है कि ये फ्लूइड उसे एक और यंग बॉडी देगा, इसलिए वो अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है। लेकिन इस बार उस फ्लूइड से एक हॉरिफाइंग क्रीचर स्पॉन होता है जिसका नाम होता है मैस्ट्रो, एक ग्रोटेस्क अमेलगमेशन जिसमें मल्टीपल लिम्स, दांत, ब्रेस्ट और एलिजाबेथ का फेस उसके बैक से गैस्पिंग करता है। मैस्ट्रो नेटवर्क पहुंचता है। एलिजाबेथ का फेस का पोस्टर अपने ऊपर टेप किया होता है और सू का ड्रेस पहने होता है। जैसे ही वो स्टेज के पास आता है फेस का पोस्टर गिर जाता है और उसका टेरिफाइंग अपीयरेंस सबके सामने रिवील हो जाता है। हार्वी उसे रोकने की कोशिश करता है एक माइक स्टैंड से अटैक करके और उसका सिर उड़ा देता है, लेकिन सिर वापस रीजनरेट हो जाता है। एक आर्म गिर के ऑडियंस पर खून स्प्रे कर देती है। पूरी रूम में तबाही मच जाती है। मैस्ट्रो आखिर में स्टूडियो से बाहर निकलता है, लेकिन कोलैप्स करके एक फ्लैश का एक मेस बन जाता है। इस मास्क से एलिजाबेथ का असली चेहरा इमर्ज होता है जो एक फॉर्मलेस बॉडी से अटैच्ड होता है। एलिजाबेथ क्रॉल करती है अपनी वॉक ऑफ फेम स्टार की तरफ, ऊपर देखती है और खुशी के साथ इमेजिन करती है कि स्पार्कल्स उस पर बरस रहे हैं। एलिजाबेथ एक आखिरी बार मुस्कुराती है, फिर धीरे धीरे गो में डिसॉल्व हो जाती है। सुबह तक एक फ्लोर स्क्रबर आके उसके बाकी गो को क्लीन कर देता है और एलिजाबेथ का कोई ट्रेस नहीं बचा रहता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।